श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम ये इस वीडियो में बताएंगे कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो आपके जीवन में ये संकेत देखने को मिलते हैं। जब भगवान परीक्षा आपसे लेते हैं ना आपका, तो आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर सुने। देखिए दोस्तों, परीक्षा उस विद्यार्थी की होती है जो पढ़ता है। जो पढ़ता ही नहीं है वो क्या परीक्षा देगा। वैसे ही भगवान का परीक्षा थोड़ा सा अलग होता है, पर परमात्मा का परमेश्वर प्रस्तुतियों की होती है। वह प्रस्तुतियों में अगर आपका विश्वास ईश्वर पर कायम है तो आप भगवान की परीक्षा में पास हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी डगमगाए या ईश्वर से विश्वास उठा तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस भगवान जो परीक्षा लेते हैं तो कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं। आप जान पाएंगे कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो उस समय आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं। आपके साथ भगवान परीक्षा ले रहे होते हैं तो क्या होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने। देखिए, जब भोलेनाथ दोस्तों आप अगर परीक्षा लेते हैं ना, तो आपके जीवन में देखिए ऐसी घटनाएं घटती हैं ना जिसके बारे में आपने इंसान सोचता भी नहीं है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बताएंगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रत्येक साधु को और भक्तों के जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति आती हैं, ऐसे विकट परिस्थितियां आ जाती हैं ना, वो व्यक्ति टूट जाता है और उनका भगवान पर विश्वास उठ जाता है। कई भक्त तो इस कठिन समय में ऐसे हो जाते हैं जैसे भगवान का नाम ही लेना छोड़ देते हैं। वो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वह समझ जाते हैं कि उनके साथ सब क्या हो रहा है। जो नियंत्रण पूजा पाठ करते हैं वह भी सोचने लगते हैं कि हमारे साथ कभी बुरा हो रहा है तो हम भगवान का पूजा नहीं करें। लेकिन जो मांगूंगा भगवान हमें अवश्य देंगे। जो पूजा करते हैं वो भी लोभ की भावना से करते हैं, इस सोच के करते हैं कि भगवान से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मेरी झोली भगवान भर देंगे, सिर्फ खुशियाँ ही हमें देंगे। दोस्तों, खुशियाँ और दुख आपको बता दें कि आएंगे जीवन में। भूल जाते हैं कि अगर खुशियाँ आपको मिलेगी तो आप खुशी के हिस्से के कारण आप इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सिर्फ खुशियाँ ही मिले। दुख भी मिलता है, दुख और सुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। अगर जीवन में दुख और सुख दोनों प्राप्त नहीं हुए तो उसका कारण दुख और सुख दोनों आपके कर्मों पर आधारित होता है। जो कोई व्यक्ति लगातार ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा काम नहीं होता है जिससे सिर्फ सुख ही प्राप्त हो। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में। और कोई भी व्यक्ति लगातार ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे दुख ही मिले। तो जैसे ही भूखे को खाने का मतलब यह है कि एक प्राकृतिक नियम है कि दुख और सुख दोनों ही इंसान को एक न एक दिन दुख और सुख दोनों को भोगना पड़ता है। और हर इंसान के जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं और दोनों से ही आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो इस भ्रम में बिल्कुल न रहे कि अगर सुखी हैं तो आपको सुखी जीवन में मिलेगा। आपके दुख भी आएंगे और वो बता के नहीं आते हैं, अचानक भी आ सकते हैं। तो इंसान को हमेशा दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है और दोनों चीज़ों के लिए भगवान को कभी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उस समय भगवान जब दुख देते हैं वो परीक्षा लेते हैं कि हमेशा सुख देकर तो परीक्षा नहीं ले सकते ना, तो दुख भी देते हैं और चेक करते हैं वो कि आप भगवान पर कितना भरोसा करते हैं। आप भगवान पे रियल में, आप वास्तव में भगवान पर भरोसा करते भी हैं या नहीं। इसलिए भगवान आपको ऐसे कठिनाई सामने ला के खड़े कर देते हैं, इतनी परेशानी देते हैं कि आप भगवान के नाम ले रहे हैं या नहीं ये देखते हैं। वही भगवान की परीक्षा होती है। आपको बता दें कि हर एक के जीवन में इस दोनों पड़ाव दुख और सुख से गुजरना पड़ता है, हमेशा चलते रहता है जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति, इसका भरोसा ईश्वर पर कायम करना चाहिए। हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, दुख में भी और सुख में तो करना ही है, लेकिन दुख में भी भरोसा रखना चाहिए। आपने सुदामा जी के बारे में सुना होगा, कितनी गरीबी से वह और उनका परिवार गुजर रहा था, पर उन्होंने कृष्ण भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। भूखे पेट पर रहकर भी कृष्ण भगवान को याद करते रहे। बाद में भगवान कृष्ण ने सभी सुख उनको प्रदान किए, सभी सुखों से उनको भर दिया। तभी अच्छा लगता है जब आपने दुख को झेला होगा, तभी आपको सुख का पता चलता है। सुख का महत्व तब उन्हीं लोग से पूछे जो वो दुख भोगे रहते हैं। जो दुख का सामना करने के बाद जो सुख मिलता है उसका महत्व वही इंसान समझ सकता है। एक भूखे इंसान को अगर अन्न का वैल्यू तब पता चलता है जब वो भूखा रहता है और उसको खाना मिलता है, उसका वो वैल्यू उसी समय समझता है। तो
इंसान को घर वस्त्र की महत्व हमेशा रखने चाहिए। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं ना, तभी आपको सुख का अनुभव होता है। जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तब आपको सुख का अनुभव होना चाहिए कि हाँ, आपके जीवन में सुख भी का क्या वैल्यू और महत्व होता है। इसलिए भगवान जीवन में दुख भी देते हैं कि जब तक दुख का आप सामना नहीं करेंगे, तब तक सुख का महत्व वैल्यू आप नहीं समझ सकेंगे। इसलिए मित्रों, जो लोग ये सोचते हैं ना कि भगवान उनका किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। भगवान हर इंसान के काम साथ रहते हैं, हर इंसान के दुख और सुख में हमेशा साथ रहते हैं। दुख हटाते हैं, बस आपको दुख सहने की क्षमता को बढ़ाना है। और भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे हों तो आपको इस लायक बना देते हैं कि उनकी परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र के को बाजार में बिकना पड़ा, पर परीक्षा ही तो था कि उसकी सत्य की परीक्षा थी। यदि हरिश्चंद्र बाजार में न बिकते तो सत्य का पालन न करते, वह आज उनको कौन जानता है। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन उनकी परीक्षा हमेशा पता नहीं होता। जैसे कोई इंसान भूखा आपके दरवाजे पर आ जाता है, और जब आप खाना खाने बैठते हैं उसी समय कोई आ गया तो दरवाजे पर, और या कुत्ता या गाय दरवाजे पर आ गया और आपकी थाली से उसे आपको अपनी थाली से उसको खिलाना पड़ गया, तो वह आपके मुख का निवाला उसे दिया गया, तो गाय तो यह बहुत ही बड़ा दान हो जाता है। किसी भूखे को आप अपना खाना छोड़ के उसको दे दिए तो ये बहुत बड़ा दान कहलाता है। यह लक्षण आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब भी आप खाना खाने बैठे और कोई भी भूखा दरवाजे पर कोई भी गाय कुत्ता आ जाता है और उसको कुछ ना कुछ खिलाए बिना आप नहीं जाने देंगे, ये परीक्षा है भगवान का। तो आप अपना खाना छोड़ के उसे खिलाए, यही परीक्षा होता है और इस परीक्षा में आपको पास होना है, तो इस तरह से करेंगे। तो ऐसा आपको बता दें कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं अगर ऐसा करते हैं। तो आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा है और उसे देखकर आपका मन दुखी हो जाता है, आपके मन में उसके लिए भाव आ जाता है। आपको कोई गर्म कपड़ा हो या स्वेटर हो पहने हैं और ये जैकेट पहने हैं, उसे उतार कर दे देते हैं क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास पैसे हैं, आप खरीद सकते हैं, आपके पास और भी स्वेटर होंगे, वही यह बहुत बड़ा दान है। किसी भूखे को खाना खिला दे रहे हैं, कोई ठंड में काँप रहा है तो कंबल दे देते हैं, या किसी के शरीर पे कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा दान दे देते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं ना, तो यही परीक्षा होता है भगवान का। परमात्मा सामने उस परिस्थिति को लाते हैं, जैसे कि आप जा रहे हैं और ठंड से कांपता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो ये परीक्षा है। ये आपके जाते समय भगवान इस तरह की परिस्थिति पैदा करते हैं, आपको चेक करते हैं, आपका परीक्षा लेते हैं कि आप क्या करते हैं उस इंसान के साथ। आप ठंड कांपते हुए छोड़ के आगे निकल गए तो आप फेल हो गए। अगर उसको कपड़ा दे दिए, उसको ठंड में है तो स्वेटर दे दिए, कंबल दे दिए, तो ये परीक्षा में आप पास हो गए। तो इस तरह की घटनाएं भगवान खुद आपके सामने लाते हैं, और यही परीक्षा होता है भगवान का। भगवान के नज़रों में आप जो परीक्षा सफल होने के लिए परमात्मा जो बनाई गई चीज़ें जो होती है, जीव जंतु जितने भी असहाय या खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, कपड़ा लता पहनने में असहाय हैं, तो उन सभी को आप ज़रूरतमंदों को दान दें। पढ़ाई लिखाई में असहाय हैं, उस व्यक्ति को आप सहायता करें। जितना ज़रूरतमंदों को आप जो हो सके कपड़ा दान करें, खाना दान करें, अन्न दान करें, तो इससे भगवान बहुत ही खुश होते हैं। और यह आपका एक परीक्षा ही होता है कि इस तरह की परिस्थिति आपके सामने भगवान ला के खड़े कर देते हैं। तो ये सब भगवान की परीक्षा होती है। इसको अगर पास कर गए तो जीवन में आपकी किसी सारी परेशानी दूर होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो आपके लिए ये भगवान की परीक्षा में आपको सफल होना है, तो आप भगवान की बनाई हुई परिस्थितियों को सामना करें और उनको जो भी ज़रूरतमंद है उसको हेल्प करें, जितना हो सके उनको ज़रूरतमंदों को दान दें, और भगवान पर विश्वास कभी न छोड़ें, क्योंकि भगवान से बढ़ के तो दुनिया में कुछ है नहीं। अगर आपको दुख भी दिए हैं तो सुख वही देंगे। जब परीक्षा की घड़ी होती है ना, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो किसी भी इंसान भगवान किसी पे भरोसा नहीं करता। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख में भगवान पे भरोसा करना कभी न छोड़े, क्योंकि एक वही है जो इस परेशानी से उबार कर सकता है, इस दुख से आप निकल सकते हैं, वो सुख में परिवर्तित कर सकता है। तो उन पे भरोसा करना कभी न छोड़े। भगवान आपके भौतिक जीवन को सुखित बनाने के साथ ही आध्यात्मिक जीवन में भी सुखमय बना देंगे।
तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान पे अगर भरोसा रखते हैं ना, तो हमेशा दुख है, सुख है, घर में जो भी आता है, जो भी परेशानी है, आप अगर भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तो आपको जीवन में सारी सुविधा के साथ साथ, अच्छे से रहने के साथ साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आपने हमेशा भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, यही थी कि भगवान का परीक्षा होता है तो किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।